यूपी पॉलिटेक्निक में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और उनका कट ऑफ क्या होगा, सरकारी कॉलेज की लिस्ट आप सभी की क्या है और उसमें किस तरीके से सीटों में बदलाव हुआ है ना। क्योंकि हर साल भाई देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ जो है 3-5 जरूर होता है। 3-5 कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि जो सीटें होती हैं उनकी संख्याओं को कई बार बढ़ा दिया जाता है बच्चों की संख्याओं को देखते हुए। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 में ये सिचुएशन थी कि सरकारी कॉलेज के लिए जो फॉर्म भरे थे बच्चे, उनकी संख्या लगभग 4 लाख थी और फॉर्म भरने के बाद जो बच्चों ने पेपर दिया, एक्चुअली में हम उन्हीं का सिर्फ कंसीडर करते हैं तो लगभग जो है आपके 3.5 लाख बच्चों ने जो है ये क्या कर दिया, पेपर को दिया और उसके बाद काउंसलिंग कराया। मतलब 50,000 बच्चे जो है फॉर्म भरने के बावजूद भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का पेपर देने नहीं गए, या फिर जो भी रीजन रहा हो ये तो वो जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इस बार क्या सीटों में बदलाव हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि सीटें पिछली बार ही बढ़ी थी। ठीक है, और सीटें बहुत खास इजाफा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि कहीं कहीं 60 सीटें थी तो उस जगह पे 120 हो गई, कहीं पे आपकी 40 सीटें थी तो वहां पे आपकी 60 हो गई, कहीं पे आपकी 80 सीटें थी तो वहां पे आपकी 120 हो गई। ऐसे ऐसे आपकी सीटें वगैरह बढ़ी हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन उससे बहुत ज्यादा खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये है कि बच्चे सबसे ज्यादा एक ही चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, और वो ये है कि बच्चों के कहना ये है कि भैया सर हमें ये बता दो आप कि क्या इस बार बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि भाई डेटा कुछ आ नहीं रहा है और उतनी ज्यादा तरीके से सरगर्मियां जैसे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की हर बार बढ़ी करती थी, इस बार वैसे सर कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्या ऐसा है क्या? मैं आपको बताऊं कि इस गलत फहमी में बता ना रहे कि बच्चों ने कम फॉर्म भरा है ना, क्योंकि जिसको पॉलिटेक्निक करना था तो इस बार थोड़ा सा उसमें ज्यादा ही फॉर्म पड़ा है। इसका रीजन समझ लीजिए, पिछली बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था और काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव करने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अच्छे थे, जिन्हें कॉलेज मिलना चाहिए था, जिनका नंबर बहुत अच्छा आया था, बावजूद उनको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो वो सारे के सारे बच्चे जो ड्रॉपर थे वो इस बार 2024 के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, है ना। मतलब जो बच्चे 2023 के थे जिन्होंने तैयारी किया और उन्हें नंबर तो उनका आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रॉब्लम के कारण जो है 2023 में एडमिशन नहीं ले सके, तो जो लोग 2023 में एडमिशन नहीं ले सके उनके लिए 2024 का द्वार खुला है ना। और वो इस बार 2024 में प्रवेश परीक्षा लेंगे ही, और वो तो लेंगे ही, वो तो ड्रॉपर बच्चे कहे जाएंगे। ऑलरेडी उनकी तैयारी तो भाई 1 साल पहले से 2 साल पहले से चल रही है। आप जो नए हैं उनमें से जो लोग 10th इस बार पास किए हैं, जो लोग 11th में हैं, जो लोग 12th में हैं और कुछ लोग ग्रेजुएशन वाले भी 2024 पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, तो आपको ये अंदाजा लगा के चलना है कि जिस भ्रम में आप जी रहे हैं बेटा कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में से ज्यादा फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है, वो गलत बात है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में इस बार भी आप याद रखिएगा कि नहीं भी तो दोस्तों कम से कम 4 लाख प्लस फॉर्म इस बार भी गिरेगा, है ना। 4 लाख प्लस फॉर्म तो इस बार भी गिरेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप इतना जरूर कह सकते हैं कि सर कट ऑफ कम जाएगा या फिर पेपर का लेवल या फिर आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक में फॉर्म खासकर यूपी और बिहार में तो बेटा कभी भी नहीं गिरने वाला है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। यूपी में और बिहार में, इन दोनों जगहों पे फॉर्म जो है आप लोगों का कभी नहीं कम भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ के जितने मैक्सिमम बच्चे होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा टारगेट यही होता है कि वो या तो पॉलिटेक्निक कर लें या फिर आईटीआई कर लें, है ना। तो आईटीआई तो आपका लगभग बहुत छोटा डिग्री हो गया पॉलिटेक्निक से, क्योंकि उसके लिए तो बेसिक आपका ये रहता है कि क्लास 10वीं कर लीजिए आप, उसके बाद आप आईटीआई कर सकते हैं। 1 या 2 साल का ये कोर्स होता है, लेकिन आईटीआई तो छोड़िए, जो आपका पॉलिटेक्निक है ना, ये थोड़ा सा डिप्लोमा लेवल का कोर्स हो जाता है और यहाँ पे बच्चों की संख्या जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, बहुत भरमार रहती है बच्चों की। ठीक है, तो इसमें जो है कभी भी किसी भी समय फॉर्म कम नहीं गिरा, तो इसलिए अफवाह उड़ाना बंद कर दीजिए बेटा कि फॉर्म इस बार कम गिरा है या फिर कभी भी किसी साल आपका फॉर्म कम गिरता है। ठीक
ठीक है, ये चीज याद रखना। कट ऑफ आपका क्या रहेगा, देखो अब जो है यूपी पॉलिटेक्निक में आपके बारे में बात करें या बिहार पॉलिटेक्निक के भी बारे में आप बात कर लो, तो कट ऑफ जो है अब आपका कभी भी दोस्तों कम नहीं रह रहा है, ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम आपका एक्चुअल में कट ऑफ कम नहीं रह रहा है। मैक्सिमम बच्चे जो है जब से नेगेटिव मार्किंग हटी है, जब नेगेटिव मार्किंग थी तब तो बात कुछ और थी, लेकिन जब से नेगेटिव मार्किंग हटा है तब से सिस्टम बदल गया है और लगभग जो है 300 तो बच्चे मैक्सिमम ला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग 200 प्लस ला रहे हैं वही लोग अपने सीट को 100% फिक्स मान के चल रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं एक सीट जरूर मिल जाएगी। और इनमें से भी किसको नहीं मिल रही है, जिसको मान लीजिए कोई स्पेशल च्वाइस है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स था, जैसे पिछली बार एक स्टूडेंट्स था, उसका पॉलिटेक्निक में नंबर आया था 230 और वो था कानपुर के स्टूडेंट और वो कह रहा था कि सर हमें कानपुर से बाहर नहीं जाना है, रीजन जो भी रहा हो कानपुर से उसको बाहर नहीं जाना था। तो जब उसको कानपुर से बाहर नहीं जाना था, कानपुर में ही वो रह के पढ़ाई करता था, मतलब कर सकता था, तो उसको 230 पे वैसे मिल तो जाना चाहिए, लेकिन 230 पे जो वो ब्रांच खोज रहा था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में उसको नहीं मिला, तो उसके कारण वो एडमिशन नहीं लिया। तो जो आप लोग अगर मान लो कि कोई स्पेसिफिक चीज खोजोगे, जैसे हमें यही चाहिए, हमें यही ब्रांच चाहिए, हमें इसी कॉलेज में चाहिए, तो आप मान के चल सकते हो कि आपको ना मिले, क्योंकि ऐसा बाय लक होता है कि किसी को जो है जो मनपसंद कॉलेज है या फिर जो मनपसंद ब्रांच है वो मिल जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर आप ओवरऑल इतना लेकर के चलोगे कि हमें जो है ब्रांच इंपॉर्टेंट है मेरी और ब्रांच हमें अच्छे चाहिए, ठीक है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ब्रांच का जो रिलेशन होता है ना वो 3 साल तक का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल आप जो है उसी ब्रांच से पढ़ाई करते हो और उसके बाद भी अगर आप किसी सेक्टर में जाते हो जॉब वगैरह करने के लिए तो भी आप उसी से मतलब उसी ब्रांच के भरोसे जाते हो और वही ब्रांच आप लेकर के चलते हो। तो आप इतना याद रख सकते हो कि जो ब्रांच है आप सभी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रांच अगर सही मिल गया फिर आपको कॉलेज जो भी मिले आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। और जितना टारगेट मैंने बताया है एटलीस्ट 200 प्लस, उस चीज को तो आपको बेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आप सोच रहे होगे कि सर मैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करूं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप लोगों की 20 दिन 25 दिन में संभव है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और यह संभव सिर्फ और सिर्फ हो पाएगा तो पांडे जी टेक्निकल ऐप से हो पाएगा और पॉलिटेक्निक पूरी प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम पांडे जी टेक्निकल ऐप पर करा रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से पांडे जी टेक्निकल ऐप पर आपकी तैयारी हो रही है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फीस जो है आपके लिए 299 रुपए रखा गया है और ये 99 है। इसके लिए आप फुल कोर्स लोगे अगर, जिसमें आपका क्रैश कोर्स भी है, तो अगर आप फुल कोर्स लेते हो तब जाकर के आपको 299 में आप लोगों को पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मानो सिर्फ क्रैश कोर्स लेते हो तो उसके लिए सिर्फ आप जो अगर आप पीडीएफ लेते हो तो पीडीएफ आप लोग जो है सिर्फ 99 रुपीज में ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्लास का पीडीएफ ओनली 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे आराम से आप, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और व्हाट्सअप करने के बाद अपनी क्लास को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पांडे जी टेक्निकल ऐप आज आपके मोबाइल फोन में जरूर इंस्टॉल होगा, ठीक है। फटाफट इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लासेस को बेहतरीन तरीके से कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।